16 सोमवार व्रत विधि व कथा। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिया था, तब उन्होंने भगवान शिव को हर जन्म में अपना पति बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा की वजह से माता पार्वती जी ने 16 सोमवार का कठिन व्रत रखा और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। व्रत विधि: पहले सोमवार के दिन आप स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के रंगों के वस्त्र पहने। सफेद रंग भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसलिए सफेद रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान शिव को समर्पित करें। किसी भी व्रत या पूजन को करने के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। भगवान शिव के व्रत में आपके पास साधारण जल हो या गंगा जल, इसे हाथ में लेकर बेलपत्र को लेकर संकल्प लें। आप अपनी जो भी मनोकामना है बोलते हुए व्रत का संकल्प लें और उसके बाद नियमित पूजा और व्रत करें। भगवान शिव को सोमवार के दिन यह चीजें अर्पित करें। 16 सोमवार व्रत में शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, गंगा जल, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धूप, दीप, धतूरा, इत्र, पुष्प, सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, गन्ने का रस, माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाइयाँ आदि। इसके बाद भगवान शिव की 16 सोमवार की यह पूरी कथा जरूर सुने। एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक स्थित अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने कुछ ही समय पहले एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती जी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा, और माता पार्वती जी कहने लगी, मैं जीतूंगी। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी उस मंदिर में पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में भगवान शिव के समान कोई दूसरा नहीं टिक सकता है, इसलिए भोलेनाथ ही यह बाजी जीतेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा और माता पार्वती जी जीत गई। इसलिए पार्वती जी ने पुजारी की बात को झूठी पाकर उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ समय के बाद उस शिव मंदिर में अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें उनको बता दी। अप्सराओं ने कहा, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने की विधि और 16 सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी
अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। अब कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। फिर कार्तिकेय जी के मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह की इच्छा से किया तो थोड़े दिनों बाद वह अपने व्यापार के कार्य से एक समृद्ध राज्य में पहुंचा जहां राजकुमारी का स्वयंवर जारी था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करेंगे। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, हे स्वामी, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया जिसके फल स्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकुमारी ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। अपनी माता के पिता का स्वर्गवास होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुख सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। तब बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रहो और किसी प्रकार की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु तुरंत खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस अपराध के कारण ऐसा हो रहा है? तब रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तब गोसाई जी ने भगवान शिव जी से उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और सैनिकों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख सैनिकों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव